नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो चेन्नई और लखनऊ का मैच है। लेकिन दोस्तों, पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब इस टूर्नामेंट से कहीं बाहर तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, इस सीज़न की प्रबल दावेदार जो हम मान के चल रहे थे पंजाब को, लेकिन अब पंजाब इतनी मुश्किलों में है कि पिछले 4 मैचेस को नहीं जीत पाई है, 5 मैचेस को नहीं जीत पाई है। अब मुश्किलों में तो खैर चेन्नई की टीम भी है, क्योंकि चेन्नई की टीम में फिर से एक और खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है। शुरुआत हुई थी एमएसडी से, एमएसडी के बाद अंशुल कंबोज आयुष महात्रे इंजर्ड हो गए थे। आयुष महात्रे के बाद खलील अहमद इंजर्ड हो गए। खलील अहमद के बाद अब जेमी ओवर्टन भी इंजर्ड हो गए हैं। चौथा खिलाड़ी इस टीम से इंजर्ड है और जो कि बाहर हो चुका है टूर्नामेंट से। अब इनको रिप्लेसमेंट जो आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में अभी जो बदल सकता है उसके बारे में अगर बात करें तो 2 ऑप्शन है। या तो अकील अहमद को टीम में लेके, अकील हुसैन को टीम में लेकर आया जाए, या फिर मैथ्यू शॉ टीम में आए। अगर एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लेकर आते हैं तो अकील हुसैन है, लेकिन अगर एक ऑलराउंडर को लेकर आना चाहते हैं तो मैथ्यू शॉट को लाया जा सकता है। तो ये डिपेंड तो खैर मैनेजमेंट के ऊपर करेगा, लेकिन हम समझते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है। पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, पूरे मैच को इस तरीके से रख दूंगा कि आप लोगों को सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, लखनऊ और चेन्नई के इस मैच में आखिर क्या कुछ संभव है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा जब आप कॉम्बिनेशन को रेडी करें, और अगर कॉम्बिनेशन नहीं भी बना रहे हैं तो आपके लिए ये है कि मैच का पूरा प्रीव्यू आपके सामने रख दूंगा। इंटरेस्ट तो होगा आपका आईपीएल के अंदर, तो उसको ध्यान में रख के भी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करने का मौका आपके सामने है। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ये अच्छे लोगों की निशानी है। जो आप लोग हैं तो कर दीजिएगा। साथ में ना दोस्तों, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल परसों नरसों, उसके पहले 2 दिन, उसके पहले 4 दिन रिजल्ट जाकर चेक करिए, मज़ा आएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह आपको मिल जाएगा, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दूंगा जहां पर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह। अब चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच कहाँ होगा? मैच होगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। पहले इस ग्राउंड के बारे में आपको बता दूं, इस पिच के बारे में बता दूं जहां पर ये मैच होगा। देखो, पहले ग्राउंड की कहानी देखोगे तो 29 मैच 16 सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीत लिया। ये जो मैच है ये मैच होगा पिच नंबर 4 पे, और पिच नंबर 4 वो थी जहां पे लखनऊ के 2 लो स्कोरिंग मैचेस हो चुके हैं। एक बार लखनऊ ने यहाँ पे सिर्फ 119 बनाया था, एक बार लखनऊ ने यहाँ पे सिर्फ 164 बनाया था। तो 2 लो स्कोरिंग मैचेस हमने यहाँ पर देखे। दोनों मैचेस की कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ एक बार नंबर 6 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ मार्कराम जो कि ओपन कर रहे थे इन्होंने स्कोर किया। लेकिन सेकेंड इनिंग में फिर भी टॉप ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग कर ली थी। और पावर प्ले की अगर हम कहानी देखेंगे तो पावर प्ले में 3 विकेट यहाँ थे, 2 यहाँ पर आए, 3 विकेट हमने यहाँ देखे, और 1 विकेट हमने यहाँ देखा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भैया पावर प्ले बॉलर्स के हिसाब का हमने ज़्यादा देखा है। और अगर ऊपर के विकेट जल्दी जा रहे हैं तो भैया आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को छोड़ने का जो रिस्क है वो दम भर सकते हो कि हाँ, यहाँ से खिलाड़ी को छोड़ा जा सकता है। अब ज़्यादातर विकेट ना फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 10 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाले हैं, तो फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन आपको नजर आएगा। ये तो इस पिच की कहानी हो गई। अगर इस पूरे ग्राउंड पर भी अगर आप देखोगे तो वैसा ही कुछ चल रहा है। ज़्यादातर विकेट निकाल रहे हैं फास्ट बॉलर्स। पावर प्ले में 3-3 विकेट, 2-2 विकेट आ जा रहे हैं। और पहली इनिंग में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन आज सेकंड इनिंग में फिर भी जो 3 नंबर 4 नंबर है उन्होंने ज़्यादा बेहतर बैटिंग करके टीम को दी है। तो पहली इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में कम से कम 2 विकेट मान के चल सकते हो। पावर प्ले के बॉलर को ट्राई कर सकते हो, ये ज़रूरी चीज़ें थी। और फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है, तो फास्ट बॉलर्स बेहतर ऑप्शन होंगे आपके लिए। मिडिल ऑर्डर जिस टीम का ज़्यादा बेहतर होगा उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे मैच को जीतने के। ठीक है, और पावर प्ले में रन कितने आ रहे हैं? देखो, 30, 60, 50, 30, 40, 68, 45, मुश्किल 40 भी नहीं बन रहे हैं। तो ये देखिएगा, पावर प्ले नॉट के साथ चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा यस के मुकाबले। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता जाऊँ। अब इन दोनों टीमों का हेड टू हेड देखो, ये मैच तो पिछले साल का है जिसमें ज़्यादातर प्लेयर ना जो इस टीम में अब खेल भी नहीं रहे, तो इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ दिमाग लगाओ। देखो, जॉश इंग्लिश ने पिछले मैच में 85 किया था, जिनको जेमी ओवर्टन ने आउट किया था। विकेट कीपर के हाथ पर ये कैच गया था। शहबाज अहमद ने अच्छी गेंदबाजी की थी, 43 रन 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। इन्होंने एक उर्विल पटेल का विकेट लिया था।
ठीक है। दिग्वेश राठी 2 विकेट इनके खाते में आया, जिसमें 1 विकेट इन्होंने संजू सैमसन का लिया था। ठीक है। उर्विल पटेल जिन्होंने मैच को वन साइडेड कर दिया था, और आधा मैच तो उर्विल पटेल से ही ये टीम हार गई थी जब इन्होंने 13 गेंदों में 50 रनों का स्कोर किया। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला था, जेमी ओवर्टन को 3 विकेट मिले थे जो कि अब इस टीम में नहीं खेल पाएंगे, और अंशुल कंबोज को 2 विकेट मिले थे। अब दोस्तों जिन्होंने मिचेल मार्श का विकेट लिया था, देखिए अब मैं कितना डीप जाकर मैच को देखता हूँ, मुझे सबका याद है कि किसने क्या किया, कैसे किया, कितने रनों से किया। तो बस ये सब इसलिए है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ना अगर हम बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के बारे में, देखो लखनऊ के पास ना बैटिंग यहाँ पर फिनिश हो जाती है। कहाँ पे आके फिनिश हो जाती है? यहाँ। इसके बाद आते हैं कुछ नए लड़के, अक्षत और हिम्मत। अक्षत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। मतलब पोटेंशियल क्या मतलब, वो उस तरीके से खेल नहीं रहे, तसल्ली से नहीं खेल रहे हैं, थोड़ा तेज जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत सिंह बड़े शॉट लगा लेते हैं लेकिन ये भी थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पा रहे। हाँ, पिछले मैच में शहबाज अहमद ने काफ़ी बेहतर बैटिंग की थी। बॉलिंग इनके पास कोई कमी नहीं है बॉलिंग में, बस हाँ ये है कि पिछले कुछ मैचेस में प्रिंस यादव के विकेट नहीं आ रहे हैं, इस वजह से टीम और ज़्यादा स्ट्रगल कर रही गेंदबाजी में। ठीक है। बल्लेबाजी में मिच मार्श, इंग्लिश, पूरन और पंत आपको मिल जाएंगे, इसके साथ में मार्कराम मिलेंगे। अब सबसे पहले अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की चर्चा कर लें कि इस मैदान पर इन खिलाड़ियों में किसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो एक नाम आपको मिलेगा मिचेल मार्श का। 12 मैचेस में 5 बड़े स्कोर, मतलब हर दूसरी इनिंग में एक बड़ा स्कोर इनके बैट से आ रहा है। इसके बाद आपको मिलते हैं पंत। पंत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि आप देखेंगे 13 मैचेस में 2 बड़े स्कोर हैं, 6 इनिंग के बाद में एक बड़ा स्कोर। पूरन का एक बड़ा स्कोर आया है 26 इनिंग में। फिर आते हैं आप मार्कराम की तरफ, जिनको हर चौथी इनिंग में, सॉरी हर तीसरी इनिंग में इनके बैट से 50 आया। अगर आप कंफर्म प्लेयर देखोगे ना तो एक आपको मिलता है मिच मार्श और दूसरा आपको मिलता है मार्कराम। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो टीम में कंफर्मली जगह बनाते हैं। अब गेंदबाजी में अगर हम देखें तो देखो मार्कराम को तो खैर छोड़ दो, लेकिन शहबाज अहमद ने इस मैदान के ऊपर हर 19 बॉल के बाद में विकेट निकाला है। हर 19 बॉल के बाद में। प्रिंस यादव ने हर 15 गेंदों के बाद में विकेट दिया है। ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको आप रख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो शहबाज अहमद जो है वो लगातार गेंदबाजी नहीं करते, मतलब पूरे 4 ओवर डाल दें जरूरी नहीं है। इसके बाद दिग्वेश राठी का रिकॉर्ड 33 बॉल के बाद विकेट, शामी 6 में 5, 28 बॉल के बाद में विकेट है, और आवेश खान 12 बॉल 7 विकेट, 34 गेंदों के बाद में विकेट मिला है। मतलब बाकियों के रिकॉर्ड में थोड़ा सा झोल है। अब पहला नाम है मिचेल मार्श का। देखो मिचेल मार्श का रीसेंट फॉर्म देखो, रीसेंट फॉर्म तगड़ा है। 117, 44, 55, 40, 40 रीसेंट फॉर्म तगड़ा है। हालांकि चेन्नई के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, पर पिछले 1 साल में अच्छा खेले हैं, पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादा अच्छा खेले हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम सबसे ज़्यादा परेशान करता है। हर 9 गेंदों के बाद में लेफ्ट आर्म मीडियम ने इनको आउट कर दिया। पर यहाँ ना कैसे कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। गुरजपनीत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पर बाद में आते हैं, नई गेंद के साथ में नहीं आएंगे। इसके बाद नंबर 2 पे आपको मिलते हैं जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश का इस मैच का प्रेडिक्शन अगर मैं अपना दूं तो जॉश इंग्लिश इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं। कारण है पिच, सबसे बड़ा कारण है पिच। देखो ना तो मैं सामने वाली टीम की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, ना बैटिंग की बात कर रहा हूं, ना इनकी बैटिंग की बात कर रहा हूं। सीधा प्रेडिक्शन है पिच के हिसाब से इस मैच में इंग्लिश को होना चाहिए फ्लॉप, क्योंकि जो पिच है वो थोड़ी सी डबल पेस होगी और डुअल पेस में दिक्कत आएगी। डुअल पेस में समस्या पड़ेगी इंग्लिश को, क्योंकि ये थोड़ा सा आड़े बैट से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आड़े बैट में कई बार डुअल पेस पे जब विकेट डुअल बाउंस आता है, अनइवन होती है बॉल, तब दिक्कत आती है, बॉल खड़ी हो जाती है। इसलिए इंग्लिश इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं। हालांकि स्मॉल लीग में हमने रखे हैं, पर मैं अगर रिस्क लेने वाली बात करूं, बड़ा रिस्क लेने वाली बात करूं, तो हम छोड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन को नूर अहमद ने 4 बार आउट कर दिया। एक्सपेक्ट लास्ट मैच में भी नूर अहमद ने ही इनको आउट किया था। नूर अहमद इनको परेशान ज्यादा कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट देखें सिर्फ 70 का, 70 का स्ट्राइक रेट है, और 34 का इनका बैटिंग एवरेज है। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है। पूरन देखो लेके तो हमें चलना पड़ेगा, स्मॉल लीग में आप नहीं छोड़ सकते, पर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, अगर आप थोड़े बड़े मेंबर्स, ज्यादा मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट खेल रहे हो ना, तो वहां तो आप चाहो तो ये रिस्क उठा सकते हो। ठीक है। इसके बाद है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का इस टीम के सामने रिकॉर्ड काफी बेहतर है, इसलिए इनको लेके चलेंगे हम, और दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड ठीक है। और मार्कराम का रिकॉर्ड तो आपको, मार्कराम को इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि इस मैदान के ऊपर ना ज़्यादातर स्कोर मिडिल ऑर्डर ने किया है, और मिडिल ऑर्डर में मार्कराम आएंगे जो कि एक समझदार प्लेयर है, जो कि एक टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर है। तो मार्कराम टीम में रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 7 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, और सामने वाली टीम पे ऐसा कोई खास फास्ट बॉलर है नहीं।
अक्षत रघुवंशी को भी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि अपनी पारी को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, 10-15 रन बना रहे हैं। हिम्मत सिंह ने एक बार 40 बनाया था, इनको भी अभी हम छोड़ के ही चल रहे हैं, यहाँ भी अभी दिमाग नहीं लगा रहे। शहबाज अहमद को ले सकते हो क्योंकि देखो ऐसी स्थिति है कि ऊपर से अगर 2 विकेट आ गए तो फिर शहबाज अहमद की बैटिंग 100% आ जाएगी, 100% शहबाज अहमद की बैटिंग आएगी और वो 2 से 3 ओवर भी डालेंगे ही डालेंगे। इसीलिए अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो शहबाज अहमद आपके लिए बहुत अच्छे पिक है। मुकेश चौधरी इनको जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम में थोड़ा परेशान करेंगे। इसके बाद है मोहम्मद शामी ने इस टीम के सामने 16 में 14 विकेट निकाले। देखो रिसेंटली स्ट्रगल तो है भैया, 3, 4, 5, 7, 8, 9 विकेट टोटल मिल पाए हैं, ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, इसलिए शामी अभी टीम से बाहर हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रिंस यादव की कहानी देखो, जब विकेट मिले हैं तब 3, 2, 5, 7, 10, 11, 12 और 15 विकेट, 6 विकेट ज़्यादा है, सीधा 6 विकेट ज़्यादा है मोहम्मद शामी से। इस टीम के सामने पिछले मैच में विकेट नहीं आया था, पर यह खिलाड़ी टीम में लेने लायक है, तो प्रिंस यादव हमारी टीम में है। दिग्वेश राठी की कहानी क्या है, 2, 3, 4, 5 विकेट टोटल मिले हैं, 21 में 19 विकेट इनके खाते में है। हाल फिलहाल में पिछले मैच के 2 विकेट ज़रूर है, पर मैं दिग्वेश को नहीं लूँगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे आवेश खान भी ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे, 11 इनिंग में 10 विकेट निकाले हैं चेन्नई के सामने, तो ये भी मेरी टीम से भी नदारद है। और अब हम बात कर रहे हैं चेन्नई की। देखो चेन्नई को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है यहाँ कि जेमी ओवर्टन टीम से बाहर हो गए, जो कि लगभग 900 पॉइंट, लगभग 800 प्लस पॉइंट टीम को दे चुके थे, मतलब फैंटेसी के नज़रिए से अगर हम देखें। पिछले ही मैच में उन्होंने 2-3 विकेट निकाले थे, बल्लेबाजी आई जब उन्होंने स्टार्टिंग के 2 मैचेस में 50-50 रन भी बनाए थे, तो जेमी ओवर्टन के बाहर जाने से बड़ा नुकसान होगा टीम को। अब टीम को फाइनली यहाँ पे एक दूसरा प्लेयर, इसे अकील हुसैन या फिर मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉर्ट को ही खिला लेना चाहिए, क्योंकि देखो कितने विदेशी प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस एक, इसके बाद एक अकील हुसैन, 2 ही विदेशी प्लेयर हैं। अगर आप मैथ्यू शॉर्ट को और पटक लेते हैं तो बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि बैटिंग आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ इस मैदान के ऊपर संजू सैमसन और ऋतुराज दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है। इन्होंने 7 मैच खेले 350, इन्होंने 6 मैच खेले 350, तो ये दोनों खिलाड़ी तगड़े हैं। इसके बाद शिवम दुबे का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, 5 मैचेस में सिर्फ 100 रन है, हालांकि आप एवरेज ज़्यादा देख पा रहे होंगे क्योंकि नॉट आउट रहने की वजह से। ठीक है, और नूर अहमद ने 3 पारी में 2 विकेट, मुकेश चौधरी को भी 3 पारी में 3 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। अब ऋतुराज गायकवाड़ जो कि फाइनली फॉर्म में आ चुके हैं, ये टीम में रहेंगे। पहला नाम देखो, इस टीम के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है। अगला नाम आपको कौन सा मिलता है, संजू सैमसन का, जो कि बढ़िया खेल रहे हैं। ये इनका बेस्ट सीजन है अभी तक के आईपीएल कैरियर का, सबसे बेस्ट सीजन चल रहा है। सिर्फ अगर 100 रन और बनाते हैं तो अभी तक के आईपीएल का जो इनका इतिहास है उसमें इन्होंने इतने रन कभी नहीं बनाए हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 150, सेकंड बैटिंग करते हुए 350 है, लास्ट मैच में भी अच्छी पारी थी और स्ट्राइक रेट भी बढ़िया मेंटेन करके चल रहा है। नंबर 3 उर्विल पटेल देखो, ये थोड़ा सा ऐसा प्लेयर है, एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो आपको प्लेट करते हुए आउट होते हुए नजर आएगा ही नहीं, ये बल्ला घुमाते हुए ही आउट हो रहा है हर मैच में आप देखोगे। तो भैया ये तो है एक बड़ा रिस्क कि अगर आपने छोड़ दिया, बंदे ने 15 गेंदें खेल दी और अगर 15 गेंदें खेल गया तो वो फिर से 40-50 ही बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके 15 गेंदों में 25-30 नहीं होंगे, 15 गेंदों में 40 प्लस ही रन होंगे क्योंकि लगातार बैट चलाता है। इसके बाद आते हैं कार्तिक शर्मा। तो कार्तिक शर्मा गेंदें ज़्यादा ले रहे हैं, टीम की बेड़ा गर्क करने में अगर हाथ बनेगा तो वो कार्तिक शर्मा का होगा। देखो आप विकेट बचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 125 के स्ट्राइक रेट से तो मैच खेलना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 40 में 42 बनाऊं या फिर 45 में 47 बनाऊं, ये अंडर 19 क्रिकेट नहीं है, यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी, थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। आगे आने वाले भविष्य के लिए हो सकता है कि अच्छा खेले, पर वर्तमान में ये टीम को नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि सामने वाले प्लेयर पर ज़्यादा प्रेशर डालता है। ठीक, इसके बाद आता है डिवॉल्ट ब्रेविस 21, 41, सिर्फ 2 ही स्कोर है। पहले वाला स्कोर भी बहुत स्लो था, एकमात्र ऐसा प्लेयर जो 9 लुक में आउट हो रहा है, नहीं तो ज़्यादातर खिलाड़ी 9 लुक में छक्के मारते हैं, ये 9 लुक में आउट होते हैं। और इस टीम के सामने तो बहुत ही गंदा रिकॉर्ड है, 4 मैचेस में सिर्फ 67 है। पर क्योंकि अब चूंकि जेमी ओवर्टन भी नहीं बचे हैं तो एक प्लेयर तो आपको पटकना पड़ेगा, तो वो मैंने ब्रेविस ही पटके हैं। शिवम दुबे को फिनिशिंग के तौर पे फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लास्ट के 2 या 3 ओवर में आते हैं, इसीलिए शिवम दुबे वो स्मॉल लीग की चॉइस नहीं बन सकते, वो जीएल की चॉइस ही बन पाएंगे हमेशा। क्योंकि अगर आप लोगों ने उनको रखा, पता चला कि उनको 1 ही ओवर खेलने मिल रहा है, पता चला उनको 2 ओवर खेलने मिल रहा है,
तो वो हमारे साथ एक बड़ा झोल हो जाएगा। इसीलिए इनको टीम में रखना हमेशा एक रिस्की ऑप्शन है। आवेश खान ने इनको 2 बार आउट पहले किया है। प्रशांत वीर को भी उतना ज़रूरी मुझे लग नहीं रहा है प्रशांत वीर का सिलेक्शन। अकील हुसैन आपको कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट इस मैच में दे सकते हैं। पिछले मैच में हालांकि दिक्कतें ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म मीडियम है, इन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है अभी तक। इसके बाद नूर अहमद को आप छोड़ नहीं सकते हो, नूर अहमद को आप आंख बंद करके रखना पड़ेगा चाहे ये कुछ भी ना करे। और लास्ट में है अंशुल कंबोज, इस टीम के एक विकेट टेकर बॉलर हैं। अगर आप इनके विकेट काउंट करने बैठोगे तो 5, 6, 8, 10, 13, 14, 16 और 18 विकेट है। 18 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। बंदा डेथ ओवर में फिनिशर के तौर पे अच्छी गेंदबाजी कर देता है, इसलिए इनको लेके चलना पड़ेगा। और गुरजपनीत अभी इतने ज़रूरी है नहीं तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, अब कैप्टन वाइस कैप्टन क्या कहती है कैप्टन वाइस कैप्टन? संजू, माश, पूरन, ये 3 बहुत अच्छी चॉइस है। अब पूरन का दिमाग लगा लीजिए, फिर ऋतुराज गायकवाड़ करिए यहाँ पे। यार ये मुझसे गलती हुई है। ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल इंग्लिश और मार्कराम, ये जीएल के लिए आपके पास एक रिस्की ऑप्शंस में शामिल है। मार्कराम बैटिंग डाउन नीचे जरूर है, लेकिन अगर कोलैप्स होता है तो वही एक प्लेयर है जो संभालेगा। सैमसन, मार्श, गायकवाड़, ब्रेविस, पटेल, इंग्लिश, पूरन, मार्कराम, कंबोज, नूर और प्रिंस यादव हमारी टीम में है। अगर आपको रिस्क लेना है तो 2 प्लेयर छोड़ सकते हो। एक आप पूरन को छोड़ सकते हो, एक इंग्लिश को छोड़ सकते हो और एक आप ब्रेविस को छोड़ सकते हो। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आप चाहें तो बदल सकते हैं और आप चाहें इनको लगातार बदल के देखें। बाकी प्लेयर ऐसे हैं जो आपको स्कोर करके दे जाएंगे। जीएल में आपको बस इन 3 प्लेयर्स को रोटेट करना है, खासतौर से ये 3 प्लेयर को। ठीक है, ये 3 प्लेयर अगर आपने रोटेट करे हैं तो आपके चांसेस बेहतर होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। अगर अच्छा लगा है लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।